तो हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में आप लोग पढ़िएगा क्लास 10 का प्रश्नावली 2.3 मैथ, है ना। सब्जेक्ट जो है मैथ है। बिना देर के क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में से px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। चलिए, भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन है, पहला का px बराबर दिया है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। इसको आपको gx से भाग देना है। gx में जो संख्या है ये x स्क्वायर माइनस 2, इसी से भाग देना है। समझ रहे हैं आप लोग? जो भागा देते हैं ना, भागा देते हैं उसी तरीके से आपको भागा देना है। देखिए, आप भागा लगभग इस तरीका से देते हैं ना। तो इधर वाला को भाजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाजक। अब पीछे पड़े हैं, भाजक भाज्य भागफल शेष होता है ना। उसी तरह इंग्लिश में इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है px। क्या कहा जाता है? बीच वाला को px है ना। इधर वाला को gx qx। क्या कहा जाता है? qx। और नीचे वाला को rx। समझ गए? ये भाजक हो जाता है इधर वाला, है ना। gx दिया है ना, तो gx किधर रहता है? भाजक के बाएं साइड बीच में px होता है। क्या होता है? px, है ना। देखिए, px ये माने ये कहाँ लिखेंगे? बीच में, है ना। इधर जो आपका भाग देने पर प्राप्त होगा हम लोग को, इधर इसको कहते हैं qx। क्या कहते हैं? qx। नीचे वाला को rx, है ना। साइड के लिए यहाँ पे मिटाएंगे हम, यहाँ पे लिख देते हैं, आप समझिएगा। gx बीच में हो जाता है आपका px, है ना। क्या होता है? px और लास्ट में qx और शेषफल को पाया जाता क्या? rx। समझ गए? तो आप जैसे निकालते हैं जांचने के लिए, भागा में निकालते हैं ना कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, जांचने के लिए सही है कि नहीं। तो इसमें भी आपका होता है px बराबर gx गुणे qx प्लस क्या? rx, है ना। rx होता है, ये फार्मूला होता है ना। कैसे आप लिखते हैं कि बीच वाला को भाजक बराबर भाज्य प्लस भाजक गुणे भागफल प्लस शेष होता है ना, जांचने के लिए। इसमें भी वही चीज होता है। px और बीच वाला को निकालने के लिए इधर लिखा जाता है qx, gx और qx में गुणा करके शेष जोड़ा जाता है, तो बीच वाला निकलता है ना। इसी फार्मूला पर जांचेंगे। जांचना भी है इसको, इसमें अभी जांचना नहीं है, केवल भाग देना है। देखिए, अब समझिए। सवाल आपका x स्क्वायर माइनस 2 x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, है ना। तो आपका यहाँ पर x का पावर 3 कैसे आएगा? x स्क्वायर में कैसे गुणा करेंगे? x ले, है ना। x का पावर 2 है, इसका x का पावर 1 है ना। तो गुणा करेंगे तो x का पावर 3 हो जाएगा। फिर x ले 2 में गुणा होगा और माइनस 2x होगा। कितना होगा? माइनस 2x। तो देखिए, आपका एक जात के नीचे लिखा जाता है। और क्यों है तो क्यों लिखा है नीचे? अकेले x है तो अकेले नीचे x आया ना। इसको यहाँ पर कहीं नहीं लिखे हैं 2x को, कहीं कि x स्क्वायर वाला है, तो x स्क्वायर के नीचे ही x स्क्वायर वाला हम लिखेंगे। समझ गए? ये अकेले x था, इसलिए x के नीचे लिखा गया। समझ में आ रहा है? यस। और चिन्ह बदला जाता है। क्या किया जाता है? चिन्ह बदलेंगे। देखिए, प्लस में है तो इसको माइनस कर दिए, माइनस में है तो प्लस कर दिए। तो अभी जो चिन्ह बदले हैं, इसको चिन्ह को लेके चलेंगे। समझ गए? अब प्लस है, अब माइनस है, कट गया।
प्लस है, ये भी प्लस है, जुड़ जाएगा। पहले हाई उतार लेते हैं, माइनस 3x स्क्वायर, अब प्लस 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 होता है ना, तो ये भी प्लस में 5x है, ये भी प्लस में 2x है ना। ये माइनस चिन्ह अब नहीं रह गया है, इसको चेंज किया गया तो क्या हो गया प्लस, तब इसका मान्यता प्लस वाला चिन्ह का है ना। तो प्लस 2x और प्लस 5x कितना हो जाएगा 7x, अब माइनस 3 है तो माइनस 3 उतार दिए, कोई दिक्कत। चलिए अब आपका शुरू में माइनस है तो हम लोग भी माइनस से गुणा करेंगे, तभी यहाँ पर माइनस आएगा। शुरू में माइनस है तो हम लोग भी माइनस से गुणा करेंगे इसमें, तभी ना माइनस आएगा यहाँ पर। तो कैसे गुणा करेंगे, शुरू में 3 है तो हम भी क्या करेंगे 3 से गुणा करेंगे, x स्क्वायर लाना है, x स्क्वायर पहले से, तो माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस 3 से 2 में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 3 दूना का 6, प्लस हो गया या माइनस हो गया, ये प्लस माइनस कट गया, इस 7x का 7x हो गया, ये माइनस माइनस जुड़ता है ना, 6 3 9। अब ध्यान से देखिए, x का पावर 2 है, इसके x का घात 2 है, इसके x का घात 1 है, तो ये बड़ा ना है, बड़ा से छोटा में भागना ना जाएगा, यही आंसर हो गया, समझ गए, ये आपका आंसर हो जाएगा इतना। चलिए दूसरा नंबर सवाल देखिए, समझ में आ रहा है? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। दूसरा नंबर सवाल है px बराबर x का पावर 4 gx का मान क्या दिया है, देखिए gx का मान आपका लिखा है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। कोई भागा आपका हार्ड नहीं है, आप पीछे जो है 9th क्लास में पढ़े हैं, तो मैथ का किताब आपको लेकर बैठना है ताकि सवाल को ध्यान से देखते चलिए, कहीं सवाल गलत ना हो जाए, है ना। अब इससे भागा देंगे हम लोग, देंगे ना, ये ध्यान में रखिएगा कि gx कहाँ होता है, भागा के इस साइड होता है, और उसी से हम लोग भागा देते हैं, कहते हैं ना, यहाँ पर लिखे हैं, इसको थोड़ा सा बैठा लीजिएगा दिमाग में। तो gx वाला यही है, इसी से हम लोग भागा देंगे, देंगे ना जी। भागा बहुत मजा आता है, बनेगा ना, बहुत आसान है। x का पावर 4 है, माइनस 3x स्क्वायर है, प्लस 4x है और माइनस 5 है, x स्क्वायर है, यहाँ पर क्या गुणा करेंगे, x का पावर 4 आ जाएगा x स्क्वायर में, है ना, पावर जुड़ता है, 2 2 कितना हो जाएगा 4 हो गया, x का पावर 4 ना। इधर समझिए मानो, ऊपर 2 है, ऊपर 2 है, पावर दोनों जुड़ जाएगा, 2 2 4 हो गया 4 ना। फिर इतना से गुणा करेंगे इसमें एक में, तो अब अपने होगा ना, लेकिन चिन्ह क्या है प्लस है, तो हम लिखेंगे x की जगह पर, किसकी जगह पर x की जगह पर, है ना। अपना जाकर ढूंढेंगे x स्क्वायर है जी, अच्छा x स्क्वायर, सॉरी x स्क्वायर की जगह पर होगा, ध्यान दें x स्क्वायर है, एक ले गुणा करेंगे तो x स्क्वायर होगा ना, प्लस x स्क्वायर, तो ये भी x स्क्वायर है, ये भी x स्क्वायर है ना, तो दोनों को सामने लिखेंगे, समझ गए। फिर x स्क्वायर ले x में गुणा होगा तो x का पावर कितना आ जाएगा 3, ये माइनस है तो क्या करेगा माइनस x का पावर 3 हो गया ना, माइनस माइनस प्लस, है ना। चिन्ह में कोई दिक्कत है आप लोगों को, प्लस रहेगा तो हम माइनस लिखेंगे, माइनस रहेगा ऊपर से नीचे प्लस लिखेंगे, है ना। ये प्लस माइनस कर गया, ये भी माइनस दोनों एक ही जाता है ना, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस क्या होता है जुड़ जाता है, माइनस 3 और माइनस e है, कितना हो जाएगा माइनस 4 x स्क्वायर हो जाएगा ना। उसके बाद देखिए प्लस x का पावर 3 है ना, आप इसको सरिया के लिखिएगा, देखिए एक बार समझ लीजिए कैसे, x का पावर 3 आपका इधर लिख देते हैं, तो देखिए बड़ा घात वाले तो अक्सर शुरू में लिखा जाता है ना, तो बड़ा घात वाला है, बड़ा पावर वाला है तो इसको शुरू में लिख दिए,
हाई जोड़िएगा तो 3 एक कितना होगा 4 स्क्वायर है। तो पहले बड़ा वाला को लिखा जाता है तब छोटा वाला को, तब इसके बाद आई आपका प्लस 4x है ना, तो प्लस 4x हो गया और माइनस 5 है तो 5। अब लाइन से आपको लिखा गया है ना, 3 एक 4 हो गया x स्क्वायर ठीक है, आपका x का पावर 3 हो गया और 4x हो गया माइनस 5 हो गया। सरिया दिए लाइन से आप गुणा करेंगे, समझिए x से गुणा करेंगे तो x का पावर 3 हो जाएगा, होगा ना जी। फिर x से 1 में गुणा करेंगे तो x होगा ना प्लस, और फिर x ले x में गुणा करेंगे तो माइनस x स्क्वायर होगा माइनस प्लस माइनस, ये कट गया, ये 4 में ले 1 घटा माइनस 3x स्क्वायर, 4 में ले 1 घटा 3 प्लस 3 होगा ना माइनस 5। कोई दिक्कत? अब आपका माइनस शुरू में है तो हम लोग भी माइनस शुरू में ही गुणा करेंगे 3 से, है ना जी। 3 से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर में कितना होगा 3x स्क्वायर, माइनस 3 से 1 में गुणा करेंगे तो माइनस 3 से माइनस x में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3x, खाता ना प्लस 3x है ना। प्लस माइनस 3 होगा, ठीक है लिखा गया माइनस माइनस प्लस 3x होगा। चलिए ठीक है, थोड़ा सा गलती पूरे सवाल को कम कर देगा, इसलिए सावधानी से आपको बनाना है। ये कट गया प्लस माइनस, ये आपका माइनस है ये प्लस है, ये भी कट गया ना, ये प्लस है ये माइनस है, 5 में से 3 घटा देंगे माइनस 2, कितना होगा माइनस 2 है ना, आपका शेष है ना। आंसर आप लोग देखते चलिएगा है ना, कहीं दिक्कत ना हो, आंसर मिलाते चलना है। आठ से फल दिया जी, इसका मतलब 5 3 जोड़ रहा है, कहीं गलत हुआ है सवाल का, सवाल गलती ना है, ओ सवाल गलत है, यहाँ पर प्लस है जी है ना, 5 में प्लस है 5 3, इसलिए आप लोग को बोला जाता है आंसर देखते चलिए है ना। बाकी सवाल आपको गलत नहीं होगा, सीधी वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल में, तब तक के लिए बताइए इसको है ना। तीसरा नंबर सवाल है आपका है ना, क्या सवाल है सुनिए। सवाल है आपका px बराबर दिया है x का पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 का मान gx बराबर है आपका मान 2 माइनस एक्स स्क्वायर है ना। तो भागा देंगे हम लोग 2 माइनस एक्स स्क्वायर से, एक्स का पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 है ना। सवाल आपका ये है, देखिए पहले अंक ले गुणा करेंगे है ना, किसले अंक ले, तो कितना हो जाएगा, अंक ले गुणा करेंगे तो आपका लगभग में जाना चाहिए, हम लोग को एक्स स्क्वायर लाना है ना, एक्स का पावर 4। तो आप ध्यान से देखिए कि हम माइनस ले गुणा करेंगे तभी माइनस माइनस यहाँ पे प्लस आएगा, नीचे आएगा ना, कहें कि शुरू में आपका क्या है माइनस एक्स का पावर 2 से हम गुणा कर रहे हैं, तो इससे गुणा होगा ना। आप इसको सरिया के भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है ना। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर पे पहले क्या करिएगा माइनस एक्स स्क्वायर पे पहले
और 2 को बाद में, 2 प्लस में है तो प्लस में दिया ना, हो गया। माइनस माइनस आपका प्लस x का पावर 4, माइनस से 2 में गुणा होगा कितना आ जाएगा, 2x² हो जाएगा ना, 2x², ये माइनस और ये प्लस कट गया। ये आपका 2x² पहले लिख देंगे और माइनस 5x बाद में, प्लस 6। देखिए इसमें बड़ा जा तो है 2 है ना, इसलिए इसको पहले लिखे हैं, और इसमें छोटा है 5x, इसलिए इसको बाद में लिखे हैं, तब 6 है ना। लाइन से लिखेंगे इसको, सीरियल है ना, आरोही क्रम में। अब यहाँ पर प्लस से गुणा करेंगे, माइनस से गुणा करेंगे तभी नीचे प्लस आएगा, 2 से करना है तो प्लस 2x² हो जाएगा ना। फिर माइनस में प्लस माइनस, 2 दूनी के 4, माइनस प्लस, ये कट गया, ऊपर से उतरा 5x और 6 4 10 हो गया ना। यहाँ पे ले लीजिए आप प्लस 5 ले गुणा करिए, 2 मिनट नहीं जाएगा जी। ये आपका x का पावर 2 है, यहाँ पे x का पावर 1 है ना, तो ये छोटा ना हो गया इससे, तो छोटा अगर तो भागा नहीं जाएगा, इतना ही आंसर हो जाएगा। चलिए इसका आंसर मिलाइए आप लोग। ठीक है, चलिए उतारिए है ना, तब तक क्लियर, मिलता है नेक्स्ट सवाल में है ना। इसको जूम करके उतारिए। सवाल नंबर आपका दूसरा है, दूसरा का पहला क्या कह रहा है सवाल, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है ना। जांच भी करना है आपको कि गुणनखंड है कि नहीं है, जांच करने पर आपका आना चाहिए। अगर आ जाता है px gx गुणा qx प्लस rx के बराबर होता है तो इसका मतलब आपका सही है। चलिए पहला क्वेश्चन है t² माइनस 3 का मान दिया है 2t का पावर 4 प्लस 3t का पावर 3 माइनस 2t का पावर 4, 2t का पावर 2 है और माइनस 9t माइनस 12 दिख रहा है। चलिए इसको भागा देते हैं, जांचना भी है इसको, इसलिए स्पेस आपको चाहिए। t² माइनस 3 2t का पावर 4 प्लस 3t 9t माइनस 12 है ना, दिख रहा जी। देखिए आपका यहाँ पर 2 है ना, 2 है तो हम कौन गुणा करेंगे, 2 से 2 लाने के लिए t² है, हम लोग को t का पावर 4 लाना है तो t के स्क्वायर से गुणा करेंगे है ना। 2t का पावर 4 है ना, उसके बाद 2 से 3 में गुणा कर, 2 3 6 माइनस 6 t² कहाँ है इसमें, t² के सोजा पे लिखेंगे, आ रहा है ना, 2 3 6 प्लस माइनस माइनस t² तो t² के सोजा पे लिखेंगे है ना। कितना आ रहा है, 2 3 6 t² है ना, माइनस प्लस कट गया, ऊपर से उतार लेंगे t3। अब देखिए ये प्लस में ये माइनस में घट जाएगा ना, 4t² माइनस 9t माइनस 12। अब कौन से गुणा करेंगे, यहाँ पर प्लस 3t से है ना, 3 से गुणा करेंगे 3 होगा t², t से गुणा करेंगे 3 का पावर t का पावर 3 हो जाएगा है ना। उसके बाद प्लस माइनस माइनस 3 लिखे 9t
माइनस 9t माइनस 9t माइनस प्लस कट गया आपका, ये भी क्या हुआ कट गया है ना। ऊपर से उतारेंगे 4t स्क्वायर माइनस 12 कौन सा ले जाएंगे जी प्लस 4 से, यहाँ पर 4 है ना तो 4 से गुणा करेंगे आगे वाला संख्या में जाओ तभी ना नीचे 4 आएगा। तो अंक देख के आप बता सकते हैं कि नीचे कौन सी है, तो कौन वही अंक से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आएगा है ना। 4 से गुणा करेंगे टी स्क्वायर में तो कहता ना 4 टी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 12 कट गई 12 माइनस प्लस दोनों कट गया, क्या बच गया 0। अब आप ध्यान से सुनिए, इसको बोला जाता है px, क्या बोला जाता है px, इसको बोला जाता है gx, इसको बोला जाता है qx, और नीचे वाला होता है rx। फॉर्मूला होता है जैसे आप पढ़े हैं कि भाज्य बराबर भागा देते हैं ना, तो भाज्य बराबर पढ़े होंगे कि भाजक गुणे भागफल प्लस शेष पढ़े है ना। उसी तरीका से ये भी है, बीच वाला को क्या बोलते हैं सॉरी इसको बोला px बराबर होता है, px होता है px होता है, px बराबर होता है फॉर्मूला है ना gx qx प्लस rx है ना। अब आप समझ में आ रहा होगा आपको कि px कहा जाता है भाज्य बीच वाला को है ना, gx कहा जाता है भाजक, qx होता है भागफल और rx क्या होता है शेषफल होता है ना। इसी फॉर्मूला को हम बैठा रहे हैं, समझ रहे हैं। चलिए देखिए आपका px का मान क्या है, इतना है बीच वाला है ना, ऊपर वाला इधर लिख लेते हैं 2t का पावर 4 प्लस 3t का पावर क्यूब माइनस 2t का पावर 2 माइनस 9t माइनस 12 बराबर बराबर का चिन्ह है पावर वाला है। gx का मान कितना है इतना है ना t स्क्वायर माइनस 3 गुणा का चिन्ह है, हम लोग क्या करेंगे कोष्ठ में ले लेंगे मतलब गुणा है ना। qx का मान कितना है इतना है, इसको भी कोष्ठ में ले लेंगे। rx का मान कितना है 0, कितना है 0 प्लस 0 लिखने का कहीं फार्मूला में प्लस है ना। अब आप गुणा करना इतना तो जानते हैं नहीं जानते हैं, शुरू वाला से लास्ट टोटल में और लास्ट वाला से टोटल में क्या जाता है ना, समझ में आ रहा है। शुरू वाला से टोटल में 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4 और फिर माइनस 3 से गुणा करेंगे टोटल में। ऐसा गुणा आप लोग पढ़ चुके हैं, पढ़े ना जी 9th क्लास में आप लोग को याद आ रहा है कैसे गुणा आप लोग पढ़े हैं। यहाँ पे लिख देंगे जांच, क्या लिखेगा जांच, जांच रहेगा। वही फॉर्मूला px बराबर gx गुणे qx प्लस rx पर है ना। px को कहा जाता है भाज्य, gx को कहा जाता है भाजक, qx को भागफल और rx को शेषफल है ना। फॉर्मूला को बैठा दिए px बीच वाला होता है ना, इधर लिख दें इसके बराबर लाना है हमको, बराबर के इधर वाला है ना, इसलिए हल कर रहे हैं। इधर कभी हम हल करेंगे तो हाथाने के बराबर आना चाहिए, समझ गए। गुणा आपको करना है कोष्ठ दे दिए और गुणा का चिन्ह देकर कोष्ठ दे दिए मतलब गुणा है ना। पहला पद से टोटल में गुणा और दूसरा पद से टोटल में गुणा और गुणा करना है। देखिए 2t का पावर 4 प्लस 3t क्यूब हो जाएगा प्लस 4t स्क्वायर है ना, माइनस है अब 3 से गुणा हो रहा है, 3 दूना का 6 t स्क्वायर प्लस माइनस माइनस कितने लिखे 9t प्लस माइनस माइनस चलती है 12 माइनस 12 अब प्लस 0 है तो 0 लिखिए। अब देखिए 2t का पावर 4 है, t का पावर 4 है इधर नहीं है, उतार लेंगे
3t का पावर 3 है, इधर है नहीं, इसको भी उतार दें। एक जात का खोलेंगे, 4t स्क्वायर है, इधर स्क्वायर है ना, ये प्लस में और ये माइनस में है, 6 में 4 घट जाएगा, कितना बचेगा 2t स्क्वायर माइनस में। ये काम हो गया, माइनस 9t है, इधर 9 3 ना है, t को 9 नहीं है तो 9t उतार लेंगे, माइनस 12 है तो 12 उतार लेंगे, है ना। आपका इतना हो गया। देखिए इसको ध्यान से मिलाइए, कितना के बराबर आया है 2t स्क्वायर 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 आ गया ना जी, इक्वल है। इसका मतलब आपका जीडी सही है तो आंसर हो जाएगा, है ना। जब भी दिए जब तक नेक्स्ट सवाल है तब तक लिए इतना ही, है ना। बताइए इसको। इस सवाल में आपका दूसरा सवाल है आपका x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 कमा है 3x का पावर 4 प्लस 5x और माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, है ना। इतना है सवाल आपका। भागा देना है हम लोग को, भागा देकर चेक करना है कि गुणनखंड है कि नहीं। गुणनखंड होगा तो शेष 0 आ जाएगा, है ना। और गुणनखंड 0 नहीं आता है, शेष 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं होगा। भागा देते हैं x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। सरिया कितना दिया है इसका मतलब, अच्छा हाँ पावर की छूट रहा है। चलिए भागा देते हैं, यहाँ पर 3 लाना है, 3 से गुणा करेंगे, है ना। क्या एक्स्ट्रा पावर 4 x स्क्वायर में गुणा करेंगे, है ना। समझ आ रहा है बिल्कुल। फिर 3 ले 3 में गुणा करेंगे, कितने लिखे 9 x x क्यूब हो जाएगा ना, 9 x क्यूब। 3 कम 3 क्या प्लस में x x स्क्वायर, ठीक है ना। माइनस 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 कट गया आपका, ये भी माइनस प्लस 4 x क्यूब हो जाएगा ना। माइनस माइनस जोड़ेंगे, माइनस 10 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब यहाँ पर माइनस, तो हम लोग माइनस से गुणा करेंगे ना। माइनस लाने के लिए नीचे माइनस है तो माइनस ले ही गुणा करेंगे ताकि नीचे माइनस आए, है ना। 4 है तो 4 ले ही गुणा करेंगे, है कि यहाँ पे पावर अंक नहीं है ना, इसीलिए माइनस 4 लाना है x क्यूब, x स्क्वायर की वजह से एक x से गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका x क्यूब माइनस 4x क्यूब माइनस 12 x स्क्वायर माइनस 12 x स्क्वायर प्लस 4x से गुणा होगा 1 में, कितना आ जाएगा माइनस 4x, कितना होगा माइनस 4x प्लस 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 हो गया ना। चलिए ये कट गया, 10 में 12 में 10 घटा 2x स्क्वायर, यहाँ पे प्लस प्लस है 4 2 6x प्लस 2 x स्क्वायर है, 2 से गुणा करेंगे ना, 2 से गुणा करेंगे तो ऊपर 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 3 में 2 3 6x और 2 से 1 में गुणा करेंगे 2। ध्यान से देखिए सब कट जा रहा है ना जी, 0 हो गया शेषफल, इसका मतलब गुणनखंड है ना। गुणनखंड क्या है देख लीजिएगा, गुणनखंड है। अब इसको जांचेंगे, मार्कर कहीं खत्म हो रही है, जांच का वही काम करेंगे, है ना। px बराबर लिख लेंगे, फार्मूला लिखते लिखते आपको याद होगा, px बराबर gx गुणे qx, px बराबर gx qx प्लस rx, है ना। आपका px समान कितना है, बीच वाला होता है px होता है ना, इधर लिख लीजिए 3x का पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर क्यूब प्लस माइनस 7x स्क्वायर
प्लस 2x प्लस 2 बराबर gx का मान कितना है x² प्लस 3x प्लस 1 है ना। आपका qx का मान कितना है 3x² माइनस 4x प्लस 2। ध्यान से समझिएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा। और शेषफल कितना है 0 है ना। अब गुणा करेंगे, पहला से टोटल में, दूसरा से टोटल में, अब तीसरा से टोटल में। ये नहीं गुणा होता है, कोई दिक्कत है? दिख नहीं रहा उतना साफ से। इसको जूम करते रहिए, थोड़ा थोड़ा डिस्प्ले पर टच करते रहिएगा। देखिए पहला से टोटल में गुणा कर रहे हैं। x² है 3x² माइनस 4x प्लस 2, फिर 3x से गुणा करेंगे ना, 3x² माइनस 4x प्लस 2, फिर 1 से गुणा करेंगे कितना ही में 3x² माइनस 4x प्लस 2 हो गया। शेषफल आप 0 लिख सकते हैं, दिख रहा है जी। देखिए 3 से x² में गुणा होगा तो x का पावर 4 हो जाएगा, 3x का पावर है ना। तो उसके बाद माइनस का माइनस 4x में x² में गुणा होगा तो 4x³ हो जाएगा। 2 से x² में गुणा होगा 2x² हो गया, प्लस है तो प्लस, कितनी लिखे 9, x² है x है, x का पावर था ना 3, प्लस माइनस माइनस करके 12, x में गुणा होगा x² प्लस प्लस प्लस, 3 दूना का 6, x होता x प्लस x से गुणा होगा इतना ही होगा ना। यस सर। अब दिख रहा होगा, यस सर दिख रहा है। चलिए अब इसमें देखिए कैसे होगा। 3x का पावर 4 इधर नहीं है, नहीं ना, इसको उतार लेंगे, एक जात का खोलेंगे, माइनस 4x³ है, x का पावर क्यों नहीं है, एक है ना जी। ये प्लस में है और ये माइनस में, 9 में 4 कट जाएगा 5x³ हो गया। 2x² है इधर, 2x² है यहाँ पे है ना। ये प्लस में है, ये भी प्लस में, 3 तो 5 हो गया ना। 12 में 5 घटा देंगे कितना हो जाएगा माइनस 7x²। x² का काम आपका हो गया। उसके बाद 6x है और 4x है, 6 में 4 घट जाएगा कितना ना 2x। उसके बाद प्लस 2 है, देखिए इतना आया है, इसके बराबर आना चाहिए 3x का पावर 4 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2। आपका सही है, जांच आ गया है ना, बराबर है। इसका मतलब जांच क्या है, सही है। तो आप बताइए इसको, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में, है ना। तब तक के लिए सवाल नंबर आपका तीसरा है, भागा देंगे इधर से इतना टोटल में, है ना। देखिए x का पावर 5 लाना है, x का पावर 3 है, कितना से गुणा करेंगे x² से, x का पावर 5 आ जाएगा। तेजी में समझिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। x² से 3x में गुणा करेंगे तो माइनस 3 x का पावर 3 हो जाएगा, होगा ना, माइनस 3 x का पावर 3। x² से प्लस 1 में करेंगे तो x² होगा कि नहीं होगा, कहीं दिक्कत है? माइनस प्लस माइनस, ये कट गया आपका, माइनस हो गया तो प्लस माइनस ये भी कट गया, क्या बच गया 4 में 3 घटेगा कितना 1 माइनस x, माइनस से चिन्ह बड़ा है ना x³। उसके बाद प्लस 3x प्लस 1 है ना। अब कितना अंक से गुणा करेंगे, माइनस लेके आओ, है ना जी, माइनस 1 से गुणा करेंगे, 1 से करेंगे तो इतना ही होगा, प्लस माइनस लग जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3x माइनस प्लस माइनस 1 प्लस माइनस प्लस, ये कट गया आपका, प्लस माइनस ये भी कट गया, 1 1 2, शेषफल क्या बच गया आपका 2। अब ध्यान से समझिए, इसको जांचना है, जांच के लिए लिखेंगे जांच विधि, px बराबर वही फॉर्मूला, px बराबर gx
QX प्लस RX। ध्यान से समझिए, PX का मान आपका ये दिया है, इधर देख लेंगे x का पावर 5 माइनस 4 x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर px का मान कितना है, ये हो गया। gx का मान लिखेंगे, इतना है gx का मान, x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 कोष्ठ में ले लेंगे क्योंकि गुणा करना है हम लोग को, x स्क्वायर माइनस 1 ये आपका मान है किसका, qx का। और rx का मान क्या है, 2, कितना है 2। अब गुणा करेंगे इस ना को, x क्यूब आप इतना से इतना 3 आगे करिएगा, आई 2 से एक टोटल गुणा कर दीजिए, है ना। तो देखिए x स्क्वायर में गुणा कर रहे हैं, x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 हो गया ना, फिर माइनस 1 से इतना में गुणा करेंगे, x क्यूब माइनस 3x प्लस 1, अब प्लस 2 है तो प्लस 2, x का पावर 5 3x का पावर 3 अब प्लस x स्क्वायर हो जाएगा नहीं। उसके बाद x क्यूब हो जाएगा माइनस 1 x क्यूब से गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस 3x प्लस माइनस माइनस 1 प्लस 2। आपको चिन्ह को थोड़ा सावधानी से जो है गुणा करना है ताकि चिन्ह में गलती ना हो। बराबर का चिन्ह है। अब देखिए x का पावर 5 इधर नहीं है, x का पावर 5 उतार लेंगे, 3x स्क्वायर 3x क्यूब है ना, कितना आ जाएगा 4x क्यूब, ये x स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर इधर नहीं है x उतार उतार लेंगे। उसके बाद ये माइनस वाला कम हो गया था, 3x है इधर भी नहीं है, 3x उतार लेंगे और 2 में 1 घटा 1, कितना देखिए आपका ऊपर वाला इतना के बराबर आना चाहिए, मिला लेना है ना। तो आपका जांच सही है, उतारिए इसको, कहीं दिक्कत नहीं होगा आपको, जहां दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सवाल में। देखिए तीसरा नंबर आपका सवाल है, ध्यान से समझिए, दिया है कि 3x का पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के शून्य दिया है। बेटो ला करिए, थोड़े जो नहीं करेगा ला करिए, नीचे चला जाएगा। तो उसको जहाँ जाना था चला गया। आगे देखिए, शून्य आपका दिया है ना, शून्य दिया है आपका अंडर रूट 5/3 और एक दिया है माइनस अंडर रूट 5/3। देखिए जब भी शून्य देता है तो x का मान देता है, क्या देता है x का मान, तो x बराबर इतना है तो x बराबर ले लेंगे अल्फा पर प्लस को, है ना, x बराबर दोनों x समान है ना, तो इसीलिए इसको x पे मान ले लिए ना। ये आपका माइनस में था, इसके आगे x लगा दिए, प्लस में था तो x लगा दिए, है ना। शून्य किसका मान निकलता है, x का मान निकलता है, लास्ट में निकलता है ना। तो लगा गया, इसका आप देखिए फार्मूला का है a प्लस b a माइनस b, फार्मूला आता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b इंटू a माइनस b, तो उसी फार्मूला पे बैठेंगे हम। आप फार्मूला पढ़े हैं a प्लस b इंटू a माइनस b, किसका फार्मूला आता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होता है ना। उसी फार्मूला पे हम भी ले रहे हैं, a का मान हो गया और ये b का मान हो गया, है ना। हाँ कोर्स में इसको कर सकते हैं आप। चलिए हो गया, अब ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, आई अंडर रूट में 25 अब 3 लिखे 9 हो जाएगा ना। अब ध्यान से देखिए, एक्स आप कटा सकते हैं, है ना, छोड़ भी सकते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आप कटा सकते हैं तो ये ले लीजिए
स्क्वायर हो गया, है ना। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, चाहे इतना को छोड़िए, इतना आप करिए, 5/3 है ना। आप समझिए, आप डायरेक्ट समझिए, स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, है ना। कितना बचेगा आपका, नीचे हो जाएगा x माइनस स्क्वायर, अभी नहीं कटेगा, स्क्वायर लिखिए, आप स्क्वायर लिखिए। 25 के वर्गमूल 5 हो जाएगा, और 3 का 9 होगा ना जी। तो 9 का फिर 3 हो गया, हो गया। तो दिक्कत, चलिए देखते हैं, कटना चाहिए हालांकि। 1 ले लिए, इसका स्क्वायर से खत्म हो गया, ये आपका स्क्वायर का स्क्वायर है ना। एलसीएम लेंगे 3 हो गया, 1 खाली 3, 3x स्क्वायर माइनस 1 खाली 3, 5 हो जाएगा, है ना, बराबर 0 करेंगे। तो कितना बच गया, 3x स्क्वायर माइनस 5 बच गया ना, बराबर 0। और 3 गुणा 0 हो गया, 3 से 3 गुणा, है ना, कितना आ गया, 3x स्क्वायर माइनस 5 आ गया। और इतना से इतना में भागा देंगे, है ना। जितना आपका भागा देने पर आएगा उतना का गुणनखंड करेंगे, समझ रहे हैं। हाँ, अब देखिए, इतना से भागा देंगे 3x स्क्वायर माइनस 5 से, है ना। सवाल है आपका 3x का पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर और माइनस 10x माइनस 5, है ना। देखिए 3 है, x स्क्वायर है, x स्क्वायर से गुणा करेंगे, आपका कितना बन जाएगा, 3x स्क्वायर, x का पावर 4 हो जाएगा, x स्क्वायर से माइनस 5 में गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, माइनस 5x स्क्वायर माइनस प्लस, कट गया आपका, ऊपर से 6x क्यूब प्लस माइनस माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। उसके बाद कैसे गुणा करेंगे, 6 हो जाएगा आपका, माइनस 2 से करेंगे ना, माइनस 2 से करेंगे तो 3 गुना का 6x स्क्वायर x हो गई, x क्यूब हो जाएगा। उसके बाद 5 गुना का 10 प्लस x, कितना हो जाएगा, प्लस 10x हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे प्लस है जी, वो कहने है ना, सवाल में आपका प्लस है तो प्लस से चलेगा, ठीक है। 5 गुना का 10 माइनस 10 हो जाएगा आपका x। चलिए चिन्ह को ध्यान से देखना, कट गया आपका, ये भी क्या हुआ, कट गया, x स्क्वायर माइनस 5 हो गया। एक बार में जाएगा ना इतना, देखिए समझ में आ रहा है, एक बार हो जाएगा, कट गया, 0 हो गया। और इतना का हम गुणनखंड तोड़ेंगे, जैसे आप गुणनखंड बनाते हैं, है ना। ये सब थोड़ा सा लंबा आपका होगा, लेकिन समझिएगा तो बहुत छोटा हो जाएगा। कितना है, इतना का गुणनखंड हम तोड़ेंगे तो आपका, देखिए गुणनखंड आप तोड़ना जानते हैं, क्या करिएगा कि 2x आ जाएगा, x और x को जोड़िएगा, होगा ना 2x और x। अब इसको कोष्ठ में लीजिएगा, x into x प्लस 1 हो जाएगा ना, x कॉमन करेंगे, x बच जाएगा, बचेगा ना, x यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 1 बच गया, x प्लस 1 हो गया ये, और ये दोनों एक ही है, इसको लिख लेंगे x प्लस 1, है ना। इसका क्या कह रहा है, यदि इसको 2 शून्य कितना उतना है तो शून्य का ज्ञात करना है। अब इसको आप शून्य निकालने के लिए x प्लस 1 बराबर 0 करेंगे, और इधर भी x प्लस 1 बराबर 0 करेंगे, x बराबर -1 और x बराबर -1, ये दोनों आपका -1 का मान -1 आंसर हो गया, है ना। जहां भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सवाल में, तब तक इस क्वेश्चन को उतारिए। चौथा नंबर आपका सवाल है, देखिए सवाल है आपका x क्यूब माइनस
3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बात कितना ही करिए दिया है कि x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 मैं तो किताब में ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा कोई एक बहुपद से भाग देने पर भागफल और शेषफल इतना और इतना है भागफल दिया है भागफल कौन होता है देखिए फार्मूला ये है px बराबर gx qx एक गुणा का चिन्ह होता है प्लस rx होता है ना जब भाज्य होता है भाज्य वाला भाजक गुणे भागफल प्लस शेष ये भाजक हो जाता है पता है ना बता रहे कि बहुपद से भाग देने पर जिससे भाग देते हैं उसको क्या कहते हैं भाजक क्या कहते हैं वही चीज हम लोग को ज्ञात करना है यहाँ पर क्या आ रहा है भाजक बराबर भाजक बराबर भागफल भाजक बराबर भाज्य गुणे भागफल शेष पता है ना इसको हिंदी में ऐसे लिखते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष पता है ना तो भाज्य यहाँ पे px हो रहा है ना भाजक gx हो रहा है भागफल qx हो रहा है और शेषफल rx हो रहा है तो इसीलिए क्या कहते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष अब देखिए क्या क्या दिया है आपको इतना बड़े बहुपद से भाग देने पर जिससे भाग देते हैं उसको क्या कहते हैं हिंदी में क्या कहते हैं यहाँ से समझिए ऐसे समझिए भाजक क्या बोलते हैं भाजक भाज्य भागफल अब समझ जाएगा आपको और नीचे होता है शेषफल पता है ना जिससे भाग देते हैं उसको क्या कहते हैं भाजक आपका यहाँ पे भाजक क्या है gx क्या है gx है ना तो यही हमको ज्ञात करना है इसमें दिया है कि भाग देने पर भागफल और शेषफल दिया है तो gx ज्ञात करना है हम लोग को क्या ज्ञात करना है हिंदी में इसको भाजक क्या कहते हैं भाजक समझ में आया बाकी आपका px qx और rx दिया है gx नहीं दिया है ये निकालना है फॉर्मूला पे रखेंगे आ जाएगा है ना कोई दिक्कत ना है तो इसको दर्शा लेते हैं आपका gx निकालना है तो क्या दिया है px क्या दिया है px आप लिख सकते हैं px है ना चाहे नीचे लिख लीजिए देखिए px बराबर x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 px है qx दिया है किताब में आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन को समझते चलेगा और देखते चलिएगा qx को क्या बोला जाता है भागफल क्या बोला जाता है भागफल x माइनस 2 दिया है x माइनस 2 और rx दिया है शेषफल rx को क्या करता है शेषफल दिया है माइनस 2x प्लस 4 है ना अब फॉर्मूला नहीं लगाएंगे px बराबर क्योंकि px बराबर फॉर्मूला है gx qx प्लस rx पता है ना आपको gx निकालना है क्या निकालना है यहाँ पर लिख सकते हैं आप कि gx बराबर वाट निकालना है ना तो px का मान कितना है इतना है देख लेंगे फॉर्मूला पे इसे भी बैठा देंगे बस बराबर के बराबर gx आपको निकालना है तो gx ही लिखेंगे जिसको निकालना है उसको क्या करेंगे लिखेंगे है ना gx निकालना है तो gx लिख दिए qx आपका दिया है x माइनस 2 यहाँ पर गुणा का चिन्ह है ना इसको डिकोड में हम लोग ले लेंगे उसके बाद rx कितना दिया है माइनस प्लस 2x प्लस 4 है ना अब देखिए आपका gx और x माइनस 2 दोनों गुणा में है ना जी तो क्या होगा इधर इसको ला देंगे तो भागा में हो जाएगा ना तो पहले इधर का हल कर लेते हैं चाहे आप इधर हल ना करके इधर जो दोनों का हल कर देंगे है ना फिर लास्ट में भागा लेना पड़ेगा वो चीज और करना पड़ेगा तो हम एक काम करते हैं पहले इसको उतारते हैं
3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 gx x माइनस 2 है, x माइनस 2 आप यहाँ पर भागा दे लीजिए, किधर आ जाएगा ऊपर भागा हो जाएगा ना जी, gx में गुणा में इधर आएगा तो बराबर पे भागा हो जाएगा, और आपका बच जाएगा इधर क्या प्लस माइनस माइनस है ना, माइनस 2x प्लस 4 बच जाएगा ना। चाहे आप इधर हम कर सकते थे, ऐसा दिक्कत नहीं था। चलिए अब इतना से अपना में भागा देके हम लोग देख लेंगे, देखिए कवर में जाएगा, इसको भागा देके देखेंगे x माइनस 2 से, ये तो आपका यहाँ पर है गुणा में नहीं है, यहाँ पर गुणा में नहीं है, थोड़ी इस तरीके से कर दिया जाएगा थोड़ा सा है ना, दूसरे तरीके से इसको बनाया जाए। इसके क्या है इसको करिए, हो गया x माइनस 2 उतर गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस 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 हो गया 4, तो x की हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर माइनस प्लस x हो जाएगा। देखिए ये आपका बोल्ड हो रहा है जी, हो गया ना, प्लस 2 है, इधर देखिए gx बराबर क्या हल हो रहा है, x है माइनस x है, कितना होगा बढ़ के माइनस x हो जाएगा ना, उसके बाद ये माइनस 2 है ये प्लस 2 है, कितना आ जाएगा प्लस 2 हो जाएगा ना। ये आपका gx में टोटल में गुणा में है ना, अब इधर लेंगे तो क्या होगा भागा में, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 अब बाटा ये टोटल लिख लेंगे gx बराबर करके है ना, x माइनस x प्लस 2 है ना, ये माइनस के साथ रहेगा, चिन्ह नहीं बदला क्योंकि केवल गुणा में है तो भागा में है ना, अब इतना से इतना भागा देंगे, देखिए भागा देते देखेंगे माइनस x प्लस 2 से x का पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 माइनस है तो पहले हम भी माइनस लेंगे है ना, x स्क्वायर लाना है, x से गुणा करेंगे स्क्वायर क्यों लाना है नहीं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x क्यूब होगा ना, फिर प्लस माइनस माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस प्लस कट गया, ये घटेगा आपका कितना हो जाएगा माइनस x अब स्क्वायर दिख रहा है जी, प्लस x प्लस 2 अभी आपको थोड़ा सा बोल्ड हो रहा होगा, देखिए x स्क्वायर प्लस 2 अब दिख रहा होगा है ना, देखिए घट गया 3 में से 2 एक हो गया, माइनस का चिन्ह माइनस हो गया, x प्लस 2, अब आपका किसी में गुणा करेंगे, माइनस लाने के लिए आपका हम क्या करेंगे प्लस में गुणा करेंगे है ना, x स्क्वायर लाना है, x में गुणा करेंगे माइनस प्लस माइनस x स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2x कितना होगा 2x प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, कट गया ये घटेगा आपका माइनस x प्लस 2 हो जाएगा, एक बार में आपका जाएगा माइनस x अब प्लस प्लस 2 प्लस माइनस, देखिए कट गया आपका है ना, आपका कितना आ गया है gx समान एक माइनस x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 अलाउंस करिए माइनस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 हो गया ना, किसका मान है gx का, किसका मान है gx का है ना, आपका आंसर हो गया। बाकी जो नेक्स्ट सवाल बचा है इसका आपका आप अपने से इसको बना सकते हैं, देखिए दिया है 5 नंबर सवाल कि बहुपद px gx और qx और rx का ऐसे उदाहरण दीजिए
जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हैं। विभाजन एल्गोरिथम में यही फॉर्मूला है ना। इसको आप एल्गोरिथम कह सकते हैं, है ना, एल्गोरिथम। तो इस पर पालन करना चाहिए, अपने से उदाहरण लेना है ना। तो उदाहरण लेने के लिए घात px घात qx, इसको आप इसका आंसर नहीं देता है हालांकि, है ना। अनेक उदाहरण हो जाएगा, अपने से लेना है ना। हो गया, तो ये अपने से बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये आपका सवाल जो चलता है तो बनकर तैयार हो गया है। आप इसको वीडियो को स्किप करके समझ सकते हैं। तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट सवाल में। आपका जो 5वां सवाल है, तो अपने से जो है उदाहरण लेना है जो px gx और qx को संतुष्ट कर सके। अपने से यहाँ पर gx का मान लेना है, qx का मान लेना है और rx का जो tx के बराबर है। तो आप अपने से उदाहरण ले सकते हैं, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट सवाल में, तब तक के लिए इतना ही रहेगा आपका।